हुण जिहड़ा शब्द बीबी अमरो जी पढ़ रहे आ वो नितनेम का शब्द नहीं, उस वेले का वो शब्द है मारू महला पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दो लेख पै ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तौ गुण नाही अंत हरे चित चेतस की नी बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया जाली रहन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुगै नित फासै छूट समूड़े कवन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई भया मनूर कंचन फिर होवै जे गुर मिलै तिनेहा एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक त्रिस्तस देहा। एक शब्द सुनिया जी बीबी जी, बोली समझ पै गई, अर्थ थोड़े थोड़े समझ पै गए। चलो ज्यादा मैं डिटेल च नहीं अर्थ करने। बाबा अमरदास नूं 60 रात दी वज चुकी है ते मेरे मन च कई बारी आउंदा है कि वेखो धक्का नहीं करना चाहिए। जिन्नी देर तक परमेश्वर तू किरपा नहीं करता उन्नी देर तक समझ कोई नहीं बहिंदी। असी कल्पने है ना भी आ क्यों ना हो गया, आ क्यों ने बच्चे दूजे तीजे। हुण की जिस वक्त ये बीबी जी शब्द पढ़ रहे आ, गुरु अंगद देव जी उस वक्त गुरगद्दी ते विराजमान ने। कि बीबी अमरू दे पिता जी बारे बाबा अमरदास नूं पता नहीं साडे कुड़म किहड़ी तखत ते समा नहीं सी बनिया, अजे वक्त नहीं सी आया, पूरबला अंकुर नहीं सी अजे फटिया। जदों पूरबला अंकुर फटिया सच्ची मुच्ची समझ पै गई। उस वक्त शब्द सुन के क्या बेटा जो तुसी अपनी रसना तो गा रहे सी ये की? उन्होंने उत्तर दिता है धन गुरु नानक साहब का शब्द है। कहते बच्चे दे अर्थ मैं खीरले थोड़ियां तुकां पढ़ देना। कहते ने पिता जी गुरु नानक साहब बचन करदे आ बंदे दा शरीर लोहार दी पट्ठी है। उत्थे मारे शब्द आरन वरतिया, ऐरन नहीं वरतिया। ऐरन का मतलब आपां समझने लोहे का टुकड़ा जिहदे ते घड़िया जांदा है बदान हथौड़े नाल। कहते ने शरीर लोहार दी पट्ठी दी तरह है, मन इहदे विच लोहे दी तरह है। काम क्रोध लोह मोह हंकार दी पंजां दी अग लगी है। जदों अग शांत होण लगदी है पापां दे कोले पैंदी है, पट्ठी फिर मचन लग पैंदी है। काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रखी कोयले पाप पड़े तिस ऊपर। थोड़ी जी अग बुझन लगती है सच्ची जे जेड़े पहले कीते हुए पाप ने याद रखियो बंदे नू अगे फिर प्रेर दिया। पहला पाप ही तो बंदे नू अगे तोड़ के लै जांदा है, कोलियां दी तरह पखांदे ने साडे अंदर। पाप जिवें बाहर ने उदाहरण बड़ी सोहनी, कोला सड़ के फिर सड़न लग पैंदा। एक कीता होया पाप दोबारा फिर वही रिपीट हुंदा है ना जी। हजूर कहंदे ने पापां दे कोले आ। ते अगला शब्द एक शब्द वरदे सन जी सन्नी। अपने पलास वखरी चीज है सन्नी वरदे सन कि गर्म लोहे नू सन्नी नाल लोहार घुट के पकड़दा है ते जेड़ा पासा लोहे दा अजे सड़न तो बिना रह गया उन्हों भखदे हुए अंगियारियां ते रखदा है। सतगुरु कह रहा बंदिया भट्ठी च मन तपदा पिया। आ सच्ची लोग गुरमुखो तपदा पिया अंदर बंदियां दा, सड़िया पिया अंदर ते पापां दे कोले पैंदे आ ते चिंता सन्नी दी तरह इन्हें तां रात सुत्तियां भी नहीं टिकन दिंदी। जेड़ा पासा नहीं सड़िया चिंता दी सन्नी उन्होंने भी फूकदी पई है। सन्नी चिंत पई भया मनूर नकम्मा हो गया, किसे काम दा नहीं। उदाहरण लोहे दी दित्ती। मनूर दा अर्थ असीं जानने आ ना जी, सड़िया होया लोहा जेड़ा किसे काम नहीं आउंदा। लोहार भी कहंदा बाहर सट्टो, जिवें खिंगर इट सी अपने वरदे खिंगर इट कहंदे बाहर सट्टो, थले कुट कट के नीआं च पा लांगे, इस काम नहीं होना। सड़ चुका है मन, मनूर हो गया है। पर अगले बचन मारे बड़ी कृपा की। आप जी जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हो सच एवे गुरु जी सच्चे पातशाह जिन्नी मर्जी झिड़क मारन कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दसो झिड़क मारन तो बाद गुरु साहब फिर प्यार ना करते हो। इत्थों तक दास एक दिन पाठ करे पिया, वाहगुरु जी बख्श सतगुरु कीती बचन कहा सुआन को सिमरत सुनाए कह साकत पै हर गुण गाए राम राम रमै रम रही है साकत स्यों भूल नहीं कही है
ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਚ महाराज कहें साकत सवान सब करे कराया। ਇਹਦਾ मतलब औगणा दा रज के वेरवा दिता। पर शब्द पढ़न वाले तेरी सुरत औगणा दा जिक्र करदियां करदियां किते मैली ना हो जाए, मैं तेरी सुरत नूं चुक के फिर पवित्र करना चाहना, तेरी सुरत फिर साईं वाले पासे जाए। महाराज कहते ने पापां दे कोले पै चिंता दी सन्नी मनूर हो चुका है। साडा इतिहास कहता है जदों ये शब्द बीबी अमरो ने कहे ते बाबा अमरदास दे नेत्र भेजा है। कहते पुत तेन सच दसा जी पिता जी। कहने लगे जो कुछ इस शब्द च कहा गया वो मेरा जीवन है, मेरा अपना आपा है, सच है वे। वाहिगुरू जी जदों किसी नूं परमार्थ दे रस्ते ते तोरदे है ना, सब तो पहली किरपा उहदे ते करदे उहनूं अपने औगण दिसन लग पैंदे। सब तो पहला यही कारण से कई बार कहने ना बाणी पढ़दा जी बड़ी निमरता च तां कायरता हो गई। नहीं, वो कायर नहीं हुंदा, वो बुझ दिल नहीं हुंदा। उहनूं गुरु ने अंदर दा शीशा दिखाया हुंदा है कि जे अज तू किसी का मजाक डाना पिया कल नूं तेरे नाल की बनना है। उहनूं निर्मल भै कह सकने, कायरता नहीं कह सकते। वो अदब विच जिंदा है, निर्मल भाव विच जिंदा है। कहने लगे ये शब्द मेरे ते टुकदा है, सचमुच मेरा अंदर मनूर हो चुका है, सच्ची मुची बच्चों की तरह रूप है। बीबी अमरो अगो कहती पिता जी अगले बचन सुनो, लोहार दी भट्ठी विच सड़िया होया लोहा मनूर हो जाए ओनू बाहर सटिया जाता है, पर जिन्हां दा मन मनूर हो जाए गुरु कृपा कर जाए ते सड़े हुए मन नूं भी सोने की तरह शुद्ध बना देंदा है। इस घर विच गुंजाइश है। देखो अगले तो इत्थों तक आपां कहांगे तो नैगेटिव अप्रोच होगी जी। मन जलिया सन्नी चिंत पई भया मनूर, अगे बड़ी पॉजिटिव सोच दी। कहने लगे तां की होया, हुण समझ जा भया मनूर कंचन फिर होवे, सड़े होए भी सोना बन जाते ने। शर्त जे गुर मिले तिने खा, एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक त्रिष्टस देखा। कमाल दी गल, काया आरन देही पवित्र होगी, देही रज गई तो नानक त्रिष्ट देहा। बस उत्थे कहने लगे पुत मैनू एक गल काम कर, गुरु नानक साहब दे बूहे तक ले जा। कहने लगे हुण उस तखत ते मेरे पिता जी ने, बीबी अमरो जी जांदे आ। मिलनी बड़े कमाल दी दसी इतिहास ने। मैं तेन बेनती की, देखो गुरु साहब बख्शिश कैसी करदे आ। गुरु अमरदास शरीरक तौर ते उम्र करके गुरु अंगद देव जी तो 25 साल वड्डे ने। गुरु अंगद देव छोटे आ 25 साल। गुरु अमरदास जी का आगमन सन 1479 का 79 है ना, ते गुरु अंगद देव जी 1504 च 25 साल। दूजे गुरुदेव छोटे ने गुरु अमरदास नूं, अमरदास तो, पर जिदन गुरु ग्रंथ साहब ने रूहानियत का शब्द दिता उत्थे फिर गुरु के रबाबियां ने 25 साल छोटे नूं बापू बना दिता ते 25 साल वड्डे नूं पुत्र बना के रख दिता। सो टिक्का सो बहना सोई दी बाण। जरूर पाठ करया करो रामकली की वार दा अमृत वेले, सारी निंदिया दी मैल धो के रख दिंदा पाठ। सो टिक्का सो बहना सोई दी बाण, प्यो दादे जे विहा पोता प्रवान। पोतरा अखीर ते हुंदा है जी। हुण प्यो गुरु अंगद देव, दादे गुरु नानक साहब। हुण केड़ा लोजिक इत्थे लिया के करांगे जी। बाणी दी व्याख्या तर्क संयुक्त करो, इत्थे तर्क मरेगा, क्योंकि तर्क कहंदा गुरु अमरदास वड्डा है ते बाणी कहंदी है नहीं बापू गुरु अंगद देव है। मेरी बेनती है हमें खिंची जाना भी हर गल तर्क, इत्थे तर्क नाल की आपां सिद्ध कर सकांगे। बीबी अमरो गुरु अमरदास बाबा अमरदास जी नूं लैके चल पई। इतिहास कहंदा खडूर पहुंचे ते धन गुरु अमरदास कहंदा बेटा एक काम कर, तुसी अंदर जाके पहला पुछ आओ। बीबी अमरो कहंदी ठीक, तुसी बैठो बाहर। जदों बेटी अंदर खडूर घर च पहुंची, गुरु अंगद देव महाराज जी ने चिट्टे रंग की चादर उदन लई सी उत्ते, श्वेत रंग की। वेख के कहने लगे पुत्र तू किवें आ गई? ते हाथ जोड़ के निमरता सहित हजूर दे सन्मुख बेटी ने बेनती की, पिता जी मैं नहीं आई, अज घर दे बजुर्ग मेरे नाल आए ने। गुरु अमरदास विचारा ते सतगुरु नाल चल पे बेटी नूं लैके।
कहन लगे पुत कित्थे ने? कहंदे बाहर बिठाया। कहन लगे वो तां अग्गी रात बड़ी बेचैनी नाल कड्ढी, तुसीं बाहर बिठा दिता। महाराज जदों गए जी, बाबा अमरदास बाहर बैठे ने, गुरु अंगद देव जी दे चरनां दी आहट सुनी, इक्को दम चुकन्ने हो गए। वेख्या धन गुरु अंगद साहब आ गए, वेंदियां सार अंदर बैराग छुट गया। अंदरों आवाज आई मेरी मंजिल ये वे। हुण वो बख्शिश सी गुरमुखो, हर वेले नहीं, जिस दिन वो रहमत दे घर च आउंदा है ते दास कई बारी बेनती करदा, क्योंकि आप च बहुत जपण वालियां रूहां बैठियां ने। जिस दिन किसी बंदगी वाले दा सुपना आवे, जिस दिन बाणी पढ़दियां अंदर बिरहा उठे, उस दिन नूं सांभ लिओ, उस दिन सारी जिंदगी दिनां नूं पलट सकदा। वो वत्तर दा वेला हुंदा है। उनक्यों ही ओ मिलन प्रभ ताहीं किते बन जाए। गुरु अंगद साहब जी नूं देखिया, बाबा अमरदास जी देख के बैराग जाए, उठ के अगे मिलन लगे। इतिहास कहता गुरु अंगद देव जी ने अपनी चादर तो दोनों हाथ इस तरह बाहर कढ़े भी कुड़म ने, कुड़म दा भरा कुड़म है सब तो वड्डे ने उस घर च, मैं गलवकड़ी चलांगा। कहन लगे हैरानगी दी गल, महाराज जी ने बावां वल नहीं तक्या बाबा अमरदास, वो सिर्फ चरण तके, बावां च नहीं। जमीन ते डेग के गुरु अंगद देव दे चरण चुम के कहंदे ने सतगुरु कुड़म बन के नहीं आया, मनूर आया। सुनिया तेरे घर विच मनूर भी प्रवान हो जाते हैं। साडा इतिहास कहंदा, कवि श्री ने बचन लिखे है, लख संबंध संसार को पे सतगुरु ठाडे। मतलब गुरु अंगद साहब खड़े हो गए। घर मिलबे को उचित पै, पट ते कर काढ़े, गलवकड़ी च लैन लगे हाथ बाहर कढ़े। लख संबंध संसार को पे सतगुरु ठाडे, घर मिलबे को उचित पै, पट ते कर काढ़े। चरण गए श्री अमृतब बंधन को ठानी, घर मिलबे को उचित नहीं लिहो दास पछानी। मैं लाइक ही नहीं तुहाडे गले च मिल सका, मैं नगुराह हां। गुरु अंगद साहब दे दरबार च आए गुरमुखो, प्रशादा छकिया, बस उस दिन तो बाद फिर वो काल घाली जिहड़ी जवान भी निकाल सकते। मोढे ते गागर, चल ब्यास तो लैके आउणा। चलो हुण कहण लग पे जिथे खूह सी जी, वो कहण लग पे उत्थे महाराज ब्यास किवें जांदे सन। याद रखियो खूह तो भी 12 साल ढोला कोई खाला जी का वाड़ा नहीं। पर साडा इतिहास कहंदा दमदमा रस्ते विच कई गोइंदवाल साहिब तो जाने जदों पाठ करना, 2 सेवा लईआं सन। एक गुरु अंगद देव जी नूं इशनान की सेवा लई ते एक गुरु अंगद देव जी दे कपड़े धोण की सेवा लई। कपड़े पा देने ते कोल खलोते रहना, नाल शब्द पढ़ी जाना, बाणी पढ़ी जानी। गुरमुखो 12 साल गागर ढोई। उस 12 साल की जिहड़ी घालना है उन्होंने भट्टा ने अपने एक सवईये च बचन किया जी। उस विच कहंदे ने गुरु अमरदास महाराज बाबा अमरदास सेवा करदियां करदियां इस मुकाम ते पहुंच गए, उन्हां दा कोई इंद्रा ऐसा नहीं सी जिहदे च एक ओंकार नहीं सी गूंजदा। तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैन बैण मोहे एक एक, दोए ठाए ना जाणियो, सुपन एक प्रतख एक समय लीणो, 30 एक अर पंच सिद्ध 35 न खीणो, इक्कों जे लाख लखों अलख है, एक एक कर वर्ण्यो, गुरु अमरदास जाल भणे तू एक लोड़ै एक मन्यो। ये सवईये तुसीं देखो सिर्फ एक दी गल, हुण इह कल्ली कविता दी कवि दी उडारी थोड़ा है। धन गुरु अमरदास महाराज जी नूं भट्टा ने आप देखिया है, जिहड़ा आ बचन रहो संत हो टोल साधबो तेरे डिठे, ये गुरु अमरदास जी की मिलनी नाल संबंधित है कि गुरु अमरदास मिले अंदर दी तृप्ति हो गई। वो शब्द कहंदे आ गुरु अमरदास जी ने एक दी पढ़ाई की, एक नूं मन च रखिया, एक नूं अखां च बचाया, एक नूं सुपने च देखिया, एक नूं प्रतख देखिया, एक विच लीन हो गए, अखीर ते गिनती दिती 30 एक। चलो पहले अर्थ तां सरल जाए ना जी, तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो, एक पढ़िया एक मन च रखिया ते सांझ भी एक पछाण भी एक नाल कीती, कर एक पछाणियो नैन बैण मोहे,
ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ। ਸੁਪਨ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਪਨਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲੀਣੋ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਚ ਕਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਚ ਕਹੇ, ਗੁਰਮਖੋ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਿਡਨੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੁੱਤਿਆਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੁੱਤਿਆਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਾਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਰੈ, ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ, ਕਈ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, 21 ਦਿਨ 31 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਫੁਰਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਥੌਟ ਨਹੀਂ ਸੌਵੇਗਾ। ਥੌਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫੁਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਿਤ ਨੇ ਵੀ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲੀਣੋ, 30 ਇੱਕ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੀ ਜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰਾਂਗਾ। 30 ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 30 ਤੇ 1 31, 31 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 30 ਤੇ 1 ਅਰ 5, 31 ਤੇ 5 36, 35 36 ਤੇ 35 71। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 71 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤੇ। ਪਰ ਆਮ ਟੀਕਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। 12 ਮਾਹ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਏ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, 28 ਮੱਘਰ ਨੂੰ, 15 ਮਾਘ ਨੂੰ, 24 ਫੱਗਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰ ਨਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨ। ਅਰ ਪੰਚ ਸਿੱਧ, ਪੰਚ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ। 30 ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਚ ਸਿੱਧ 35, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ 35 ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਲਈ ਟਾਈਮ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। 30 ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਚ ਸਿੱਧ 35 ਨਾ ਖੀਣੋ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਲੱਖੋਂ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਈਆ, ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੰਤਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ, ਲੱਖੋਂ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ, ਲੱਖੋਂ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪ ਭਣੈ, ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ। 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ। ਚਲੋ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤਾਂ ਜਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ ਸਨ,
ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੜਪੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਘਰ ਟੁੱਕੜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੋਲੀ ਸਹਾਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਸਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਝੁਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ